तो फिर पुलिस वालों ने भी बताया कि एक लाश मिली है हमें। फिर वो शफीक की तस्वीर लेके गए हैं तो देखा तो शफीक ही थी। कसूर 24 न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ विक्की। नाज़रीन, इस वक्त मैं कसूर के एक इलाके खारा चुंगी पर मौजूद हूं, जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। शफीक नामी आदमी जो बाहर के मुल्क से आता है, इधर आके रोज़ी रोटी कमाता है, अब बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। मेरे साथ उनकी बेवा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये सारा मामला कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाजी, मुझे ये बताइएगा कि ये मामला कैसे पेश आया। भाई वो सुबह रिक्शा लेके गए हैं तो शाम को वापस ही नहीं आए, तो मैं तो उनका इंतज़ार करती रही हूँ। पता नहीं वो शाम को या दोपहर को उन्हें कहीं लेके चले गए हैं काम के सिलसिले में, लेकिन वापस ही नहीं आए। उन्हें मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। आपको कैसे पता चला भाजी? भैया मैं दूसरे दिन पता चला। रात को तो मैं ये इसी इंतज़ार में थी ना कि शफीक वापस आ जाएंगे, शायद कोई मसला बन गया, रिक्शा ख़राब है या कोई और वजह हुई है। ये तो मुझे यकीन अब भी नहीं आता कि शफीक चले गए हैं। उनका किसी के साथ कोई झगड़ा हो या कोई लेन देन का मामला हो? नहीं भाई, हमने ना किसी का रुपया देना था ना लेना था। अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो जितना रोज़गार कमा के लाते थे उतने में हम बहुत खुश थे। बाहर के मुल्क से जब ये आते हैं तो आके इधर रिक्शा बना लेते हैं, रिक्शा बनाते हैं, उसके बाद अपना ये रिक्शा इधर चलाने लग पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये रिक्शा चोरी करने के चक्कर में इनके साथ ये वाक़या है। हो सकता है भाई यही वजह हो। वैसे तो उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। आपको पता है जब लॉकडाउन लगे हैं, महंगाई बढ़ी है, तो उन्होंने आके ये काम शुरू कर दिया है। उधर भी नहीं काम था, इधर भी नहीं था, फिर कोई तो काम चलाना था ना। तो रिक्शा नया था, लोग उसके पीछे लगे होंगे, तो उन्होंने एक दिन पकड़ लिया तो ऐसा कर दिया। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइए कि जिस दिन ये वाक़या होता है आपने उन्हें कोई कॉल शॉल की? जी मैंने की थी, 2 बजे के बाद की थी कॉल के घर आके खाना खाने। उन्होंने बोला कि मैंने सामान लोड किया हुआ है, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, तो वापसी में आके खाना खाऊंगा। लेकिन वो वापस आई नहीं। शाम के बाद मैंने उन्हें बहुत कॉलें की, लेकिन उनका नंबर बंद ही आ रहा था। उनका नंबर सारी रात नहीं ऑन हुआ। सुबह भी मैं परेशान थी। फिर मैंने अपने भाइयों को और ससुराल वालों को सबको बताया कि शफीक घर नहीं आए। फिर उसे ढूंढना शुरू किया, तो फिर पुलिस वालों ने भी बताया कि एक लाश मिली है हमें। फिर वो शफीक की तस्वीर लेके गए हैं तो देखा तो शफीक ही थे वो। तो कहाँ से लाश मिली थी? वो मिली थी इधर पक्की हवेली के पास है, उधर किसी गांव से मिली है। अब पुलिस मेरी बहन क्या आपसे तामुल कर रही है? भाई पुलिस भी ढूंढ रही है, अब कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक तो उन्होंने बोला है कि हम कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी कोई सुराख नहीं मिला उनका। बस अल्लाह ताला जल्दी जल्दी हमारा ये इंसाफ कर दे। अब मेरे बच्चों को कोई सहारा किसका मिलेगा? अल्लाह का सहारा ही है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, एक ही मेरा हस्बैंड था, ना उसका अब्बू है ना भाई है। मैं किसके सहारे जिंदा रहूँगी? बच्चे मेरे भी इतना नहीं कर सकते कोई काम करे, छोटे छोटे हैं। आप देख लें इनको, ना ये कोई काम कर सकते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ शफीक की वालदा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये उनका क्या कहना है इस हवाले से। माँ जी, मुझे ये बताएं, शफीक जब जाता है घर से आपको मिलके जाता है, क्या मामला हुआ था? सुबह जाता 8 बजे जाता है तो 12 बजे आ जाता से रोटी खाना, तो फिर चलिया जाता से। तो फिर उस दिन जिदन ये वाक़या बनया उस दिन ये फोन करती रही है, पता नहीं किस टाइम तक ना करती रही फोन, तो फिर नहीं होया, बंद ही हो रहा फोन। तो फिर कत्ल होए तो फिर मैनू फोन मिलिया, कत्ल हो गया शफीक का। माँ जी, अब क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं तो बदला लेना है, मैं उन्होंने फांसी दवाना है। अपनी अखां के सामने लियाउण, फड़ के लिया के विखाउण सानू क्या फड़े ने, फड़ के असीं उन्होंने फांसी दवाना है। मेरे साथ शफीक का बेटा मौजूद है, अब्दुल्ला नामी उनका बेटा था, उनसे जानते हैं वो क्या कहता है इस हवाले से। अब्दुल्ला बेटा, अपना आपके बालिद का कत्ल हो गया, अब क्या मैसेज देना चाहते हो हुकूमत को, पुलिस को? हम इंसाफ जैसा कि आपने शफीक की बेवा की, उनके बेटे की बात सुनी, उनका कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए और पुलिस हमारे साथ अभी कोई ऐसा तावन नहीं कर रही। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कसूर 24 न्यूज़।